जय भीम दोस्तों मैंने बच्चों के लिए टेस्ट पेपर करवाया था जिसमें क्वेश्चन की संख्या 15 थी। कितने टोटल मार्क का था? तो 30 मार्क का, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। ये सेक्शन में है तो कि सेक्शन ए 2 नंबर का है, उसमें 2 से 3 4 सवाल ऐसे भी देखने को मिल गया था। तो स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे इसका सलूशन मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विलोम शब्द बताना है, राइट एंटोनिम्स। जैसे पैर का विलोम क्या होगा, तो पैर का दोस्तों विलोम क्या होगा? तो पैर का क्या विलोम होना चाहिए? तो पैर का विलोम हाथ होगा। ये अपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया। वैसे ही नाक का अपोजिट क्या होगा? तो नाक का कान होगा। आंसर हो गया इसका। लिखना का क्या होता है? लिखना का हो जाएगा पढ़ना। और वैसे ही गाय का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो गाय का अपोजिट बैल हो जाएगा। आंसर इसका हो गया। पहला क्वेश्चन का सभी सेक्शन कंप्लीट हो गया, सभी सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है लसा बताना है, टेल द एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे बताना है। जैसे 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा? 4 5 6 का एलसीएम पूछ रहा है, तो बस एलसीएम पूछा है, मेथड नहीं पूछा है कि किस मेथड से लगाना है। तो 4 5 6 का एलसीएम लगा देना है। 2 से सबसे पहले देखना है कि 2 से कोई डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो है डिवाइड होने वाला, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 के नीचे 2 लिख देना होगा। 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को वैसे ही लिख देना है जैसे है। 2 का टेबल पढ़ना है कि 6 आ जाए, मतलब कि 2 3 है 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा। वैसे ही अभी 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, मतलब 2 1 का 2, 5 नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, तो 5 और 3 को ऐसे लिख देना है। अब क्या करना है कि 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 तिया 60, मतलब कि इसका एलसीएम 60 आएगा, 60 हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट वाला दूसरा वाला देखना है इसका। 2 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 2 3 और 5 का एलसीएम क्या होना चाहिए? तो 2 से डिवाइड करके देखना है। 2 से वैसे डिवाइड होने लायक रहेगा तो 2 से 1 है संख्या, 2 1 का 2 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा। फिर क्या करना है कि बस ऐसे ही छोड़ देना है। 2 3 6, 6 25 30, मतलब इसका आंसर 30 हो जाएगा। सेकेंड वाले का 30 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो गया। लसा दोनों का मैंने लगा के बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि सरल भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना है। सरल भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना है, 3 वाला है। तो जैसे कि कन्वर्ट फ्रॉम सिंपल फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 16 में 9 से भाग देना होगा, मतलब 16/9 है ना। तो ऊपर क्या होता है? ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर, मतलब कि वो अंश होता है। नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, मतलब कि हर होता है। न्यूमरेटर मतलब अंश होता है और डिनोमिनेटर मतलब हर होता है। तो 16 यहाँ पे अंश है, 9 यहाँ पे हर है। तो इसको हल करके मैं बता दे रहा हूँ। तो हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड किया जाता है, मतलब अंश में हर से भाग दिया जाता है। तो हर 9 है, तो 9 यहाँ पे लिख देना है और 16 में भाग देना है। तो 9 दूनी 18 होता है, 2 बार में अधिक हो जा रहा है 16 से, तो हमको एक बार टेबल पढ़ना होगा। 9 1 जा 9, मतलब कि 9 1 का 9, फिर घटा देना है 16 में से 9, तो 7 हो जाएगा। अब क्या करना होगा कि 9 नीचे है तो 9 नीचे लिख देना है। जो 7 बच रहा है तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखना है। और जो ये जितनी बार टेबल गया है, जितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया है, वो आगे लिख देना है। तो एक सही 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये देखना है कि सही है कि गलत, तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। 9 1 का 9, 7 16, मतलब कि ऊपर 16 आ जा रहा है, नीचे में 9, मतलब कि पुराने क्वेश्चन में बदल जा रहा है। इसका मतलब सही है। एक सही 7/9 हो जाएगा। अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा 1:7/9। ये आंसर हो गया। अब अगला देखना है 90/5। तो 5 से किस में डिवाइड करना है? 90 में, 90 में। तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 9 बजे, तो 5 1 का 5 हो जाएगा। 9 में से 5 घटेगा तो 4 हो जाएगा। 0 यहाँ पे उतारना पड़ता है, तो 0 यहाँ पे उतर गया। 40 हो जाएगा। 5 8 40, कट जाएगा पूरा। ये या फिर काटा जाता है या फिर यहाँ पे 0 लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है। ठीक, यहाँ पे मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। तो क्या करना होगा, जितनी बार में मतलब जिससे नीचे तो पहले 5 था तो 5 लिख देना है। जिसका पहाड़ा पढ़ा जाता है वो नीचे लिख देना होगा। और जितना शेष बचता है ऊपर लिखा जाता है। शेष कुछ नहीं तो ऊपर लिख देना है 0। ये 18 बार में पढ़ा गया है तो 18 आगे लिख देना है। देखने में लग रहा होगा गलत, लेकिन ये सही है।
तो 18 सही 0/5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है अब उसका उल्टा वही बताना है, मतलब मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बदलना है। कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शंस। तो 4 सही 1/2 लिखा है, 4 सही में 1/2 लिखा गया है। तो क्या होता है कि इसका आपस में गुणा करना होता है और ऊपर वाले को अंश को जोड़ना होता है। तो 2 चौको 8 1 9 9 और नीचे 2 पहले से है तो ऐसे लिख देना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 9/2। अब अगला है कि 6 सही 4/4 है, 6 सही 4/4। तो 4 6 का 24 और 24 4 28, 28/4 आंसर हो जाएगा। इसको और काट दो तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2, मतलब 14/2 हो जाएगा आंसर। चाहे 28/4 आए चाहे 14/2, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि गुणा करो मल्टीप्लाई करना है 5 वाले में। तो 1/2 लिखा है, गुणा का चिन्ह है 4/6। तो क्या होता है कि ऊपर मतलब कि ऊपर को ऊपर गुणा मतलब अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा कर देना होगा। तो 1 गुणा 4 हो जाएगा और ये 2 गुणा 6, 2 गुणा में 6। तो 1 चौका हो जाएगा 4 और नीचे 2 छक्का 12, काट दो 4 1 का 4 4 3 12, 1/3 भी आंसर हो सकता है, 4/12 दोनों आंसर सही हो जाएगा। अब आगे देखना है 5वें का दूसरा क्वेश्चन। 10/9 लिखा है डिवाइडेड बाई 9/9। तो यहाँ तो गुणा का चिन्ह है नहीं तो गुणा बना लेना होगा। कैसे? तो शुरू वाला ये जो लिखा है ये वाला 10/9 वैसे लिख देना है। और यहाँ पे भाग है, भाग का उल्टा होता है गुणा, भाग का अपोजिट गुणा होता है। तो जब इसका उल्टा हो रहा है तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर कर देना होगा। नीचे 9 है तो ऊपर 9 कर देना है, ऊपर भी 9 है तो नीचे 9 कर देना है। तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 4 होता है यहाँ पे 9 तो 9 ऊपर चला जाता है और 4 नीचे, वैसे ही बदलना होगा। तो 10 9 90, 90 और 9 9 81 हो जाएगा। अगर इसको काटा जाएगा तो 10 9 90, 9 9 81, मतलब कि 10 बटा में आ जाएगा क्या 9। ये आंसर ये भी सही है और ये भी दोनों सही है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें कर रहा है कि अंश और हर के रूप में लिखो, मतलब कि राइट इट एज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का पहला सवाल है तो कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बॉक्स है। तो 8 नीचे लिख देना है, मतलब डिनोमिनेटर में 8 लिख देना होगा। अब पूछ रहा है कितना रंगा हुआ भाग है इसमें, तो 2 भाग रंगा हुआ है। तो 2 1 2 भाग रंगा है, 2 ऊपर लिख देना होगा। मतलब जितना भाग रंगा होगा उसको ऊपर लिखना होता है, मतलब अंश बना देना होगा। टोटल जितना भाग होगा उसे नीचे लिख देना होगा, मतलब डिनोमिनेटर मतलब कि हर बना देना होगा। 2 1 का 2, 2 चौको 8, 1/4 इसका आंसर सही है और 2/8 आंसर सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट अगला में पूछा जा रहा है कि इसको भी अंश बटे हर के रूप में लिखना है, इसको भी लिख के बता दे रहा हूँ। तो टोटल कितने बॉक्स है? 3 है। कितना भाग रंगा हुआ है? तो 1 भाग रंगा है, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में लिखो, राइट इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में इसको लिखना है। लिखा है शिखर, तो शिखर लिखा है तो शिखर को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे शिखर? तो देखिए इसमें बड़ा वाला स है तो बड़ा स के लिए SH रहता है, ठीक। छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाना पड़ता है, तो सी हो गया, मेरा सी हो गया सी। अब ख लिखना है तो के या से होता है ख। अब उसके बाद र है तो र हमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, र से पहले मतलब कि जो ख लिखा हो ना तो ख वाले में ये अपने से लगा देना है। अब उसके बाद र आर के लिए र लिख देना, अब जाकर ये सही होगा। वैसे ही पाटिल, पाटिल के लिए कैसे लिखना पड़ेगा? तो पी से प होता है, आ की मात्रा के लिए ए लगाना होगा तो पा हो गया। और उसके बाद ट लिखना होगा तो ट हो गया, टी के लिए ट। अब टी लिखा है तो आई लगा देना है तो टी हो गया, एल मतलब ल होगा, पाटिल ये लिख दिया मैंने। अब लिखना है किसका? कागज का, कागज। तो के से क, आ की मात्रा लगा होगा तो ए लगा देना है का। अब ग के लिए जी होता है, फिर से अपने से ए लगा देना है अगले वाले वर्ड को लिखने के लिए, अगले वाला कॉन्सोनेंट को लिखने के लिए। अब जे मतलब ज, कागज, ये हो गया।
KAGAJ कागज। अब पतंग को लिखना है तो P मतलब प हो गया। अब अगला वाला लिखना होगा तो A अपने से लगा देना है। उसके बाद त लिखना है तो T हो गया, अपने से A लगा देना है। अंक की मात्रा के लिए N होता है और गौ के लिए G। पतंग ये हो गया। और लास्ट है इसमें काजू। काजू को कैसे लिखा जाएगा तो K से क हो गया, ए की मात्रा के लिए मतलब आ की मात्रा के लिए ए लगा दो, का हो गया। अब जे मतलब ज, काज मतलब ये हो गया काज। अब ऊ की मतलब दीर्घ ऊ है, बड़ा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ के लिए डबल ओ लगाना पड़ता है, तो ये हो गया काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जमशेदपुर में बताया था कि यह सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है कौन, जमशेदपुर। अब वैसे ही पूछ रहा है कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, कहाँ का डांस है, तो यह कहाँ का डांस है, पंजाब का डांस है। ठीक, पंजाब का नृत्य है। काठी नृत्य कहाँ का नृत्य है, मैं बताया था बच्चों को काठी नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो यह पश्चिम बंगाल का नृत्य है। पश्चिम बंगाल का नृत्य है। काठी मतलब होता है क्या, लकड़ी होता है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, यहाँ पे ऑप्शन का 2-3 क्वेश्चन ऑप्शन वाला है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है, टिबिया है, स्पाइन की हड्डी है, फीमर है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या होता है दोस्तों, फीमर होता है, जो कि कहाँ पे होता है, जांघ में। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 12 वाला है कि शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 200, 202, 206 या फिर 209। 200 तो मैंने कहीं नहीं देखा सुना है, 202 भी नहीं होता है, 209 भी नहीं होता है। होता कितनी है, 206। हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, 206 होता है। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान के पिता किसे कहा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ज्योतिबा फुले जी को, या फिर इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है, मतलब सेंस आर्गन कितना होता है हमारे शरीर में, 2, 4, 5 या फिर 6। 2 नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है, 6 भी नहीं होता है। होता कितनी है, 5। वो कौन कौन है मैं लिख के बता दे रहा हूँ। एक होता है आँख। आँख मतलब अंग्रेजी में आई, इसको कहा जाएगा आई, आँख। उसके बाद होता है कान, कान को कहा जाता है ईयर। उसके बाद होता है नाक, नाक को कहा जाएगा नोज, NOSE नोज। उसके बाद आता है जीभ, जीभ को कहा जाएगा टंग, TONGUE टंग। उसके बाद आएगा क्या, त्वचा, जीभ। उसके बाद त्वचा होता है। अब सबकी खासियत क्या है, क्यों इसको ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, सेंस आर्गन क्यों कहा जाता है, मतलब कि यह ऐसी इंद्रिया होती है जिसके द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस प्रकार का ज्ञान अभी पता चलेगा। जैसे आँख के द्वारा हम क्या करते हैं, देखने का काम करता है, मतलब आँख के द्वारा हम लोग देख पाते हैं। वैसे ही कान है, कान से सुना जाता है, नाक से सूंघा जाता है, और जीभ से स्वाद का पता लगाया जाता है, और त्वचा के द्वारा संवेदना का पता लगाया जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि राइट का अर्थ क्या होता है, सही होता है, गलत होता है, सही और दाहिना होता है, या फिर बाएं होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे होता है राइट मतलब होता है सही, और दाहिना भी होता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राइट मतलब सही, अगर डायरेक्शन की बात किया जाएगा तो वहाँ पे राइट मतलब दाहिना होता है, ये सब चीज़ होता है। राइट का अपोजिट लेफ्ट होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।